अभी तक क्या किसी क्योंकि इतनी पार्टीज़ बदली 50s के बाद से, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई या आपको लगता है कि फलाँ पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो है ना स्टैंड लिया, हमारे हक में बोले या कोई और बैरूने मुल्क से भी कोई जमात हो सकती है, कोई मुल्क हो सकता है, कोई अवाम लोग कुछ भी हो सकता है, जो आपको लगा हो कि आप लोग उनके हक में खड़े हुए? इज़ देयर एनीवन? जय हिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा हमेशा जुल्म और अत्याचार होता है और जब भी ऐसी कोई बात होती है और बलूचिस्तान में कोई भी आजादी की मूवमेंट शुरू होती है, जब बलूचिस्तान से कोई आवाज उठाता है तो उसके तार हमारे देश भारत के साथ जोड़ दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि भारत की रोकी साजिश है। तो आज इसी मुद्दे पर हम देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार महविश नाज को जो के इंटरव्यू लेंगी बलूचिस्तान की एक लड़की दिलराज बलोच का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप तक भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं। नो मैविश, नॉट येट। अभी तक कोई भी बलूचिस्तान के हक में नहीं बोला क्योंकि बलूचिस्तान, मैंने जैसे आपको पहले बताया, मिनरल्स से बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो हर जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपना फायदा देखती है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में कोई एजुकेशन नहीं है इस तरह कोई। आप जब बलूचिस्तान कभी आपका चक्कर लगे तो आप जरूर देखिएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप किसी पाकिस्तान के हिस्से में हैं भी या नहीं है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कुछ काम नहीं किया बलूचिस्तान के लिए। जिसने भी देखा है अपना फायदा देखा है। सीपेक की बात की जाए तो भी फायदा देखा है, सेंधक की बात की जाए तो भी फायदा देखा है, रेकोडिक की बात की जाए तो भी फायदा देखा है। बलूचिस्तान हमेशा इकोनॉमी के लिए हाई लेवल पे रहा है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा इकोनॉमी बलूचिस्तान की वजह से चलती है। आपका गैस बलूचिस्तान से आता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बलूचिस्तान से आती है, आपका कोल बलूचिस्तान से आता है, आपका गोल्ड बलूचिस्तान से आता है। लेकिन बलूचिस्तान की जब एजुकेशन की बात की जाती है, हॉस्पिटल्स की बात की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाती है, आप यकीन करें जहां से गैस निकल रहा है, सुई गैस, जहां से गैस की पैदावार हो रही है, उस शहर में भी गैस नहीं है। जो गैस इस्लामाबाद आ सकता है, जो गैस कराची जा सकता है, जो गैस खैबर पख्तूनख्वा तक जा सकता है, वो बलूचिस्तान में नहीं है। वहां के लोग आज भी लकड़ियां जलाते हैं और कभी कभी उसकी भी कमी हो जाती है। तो सब ने अपना फायदा देखा है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना फायदा देखा है। किसी ने बलूचिस्तान के लिए कभी कोई काम नहीं किया। तो तब जब हम लड़ते हैं तो हमें गद्दार कहा जाता है। हम अपने राइट्स के लिए बात करते हैं, हम कभी एक नॉर्मल, एक बेसिक जो हक है, हमारे हकूक है, उनके लिए बात करते हैं। दिलरेज़, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि 47 में हमने एक जंग लड़ी थी और वो जंग हमने आज़ादी के नाम पे लड़ी थी। तो क्या आज बलूचियों के दिमाग में ये सोच आती है कि काश वो आज़ादी मिली ही ना होती, क्योंकि दूसरी जानिब शायद हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से रह रहे हैं। आज हम वहीं होते तो शायद हम बोल पाते, दुनिया हमें सुन पाती। यहाँ से तो बेहतर था कि हम आज़ाद ही ना हुए होते, टैगलाइन तो ना लगी होती, हमें कोई तो सुनता, कहीं तो हमारी आवाज़ जाती। महविश, बलूचिस्तान की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बलूचिस्तान एक फ्री स्टेट रहा है स्टार्टिंग से। आधा बलूचिस्तान का हिस्सा अफगानिस्तान में है, आधा ईरान में है और आधा पाकिस्तान के हिस्से बलूचिस्तान में जो कहा जाए। तो बलूचिस्तान की एक अलग से हुकूमत थी, एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो कि खान ऑफ कलात चलाते थे पहले, शायद आपने सुना होगा। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो खान ऑफ कलात से फोर्सली, मतलब इन लोगों ने फोर्स करके उससे साइन करवाए और वो पाकिस्तान के हिस्से में बलूचिस्तान आया। तो पहले हम, चाहे हम खुश नहीं थे या जो भी थे, हमारी जो चीजें हमारे पास थी हम उनमें काफी खुश थे। हमें हमारे पास ठीक है, इतनी कोई ज्यादा, जैसे हम पाकिस्तान से मिलके हमें कोई खास फायदा हासिल नहीं हुआ है। जब हम अपनी एक फ्री स्टेट थे हम काफी बेहतर थे उसमें और काफी खुश थे। लेकिन ऑब्वियसली अब वो एक सिनेरियो बन गया तो उसमें अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यही था बस। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि काश पाकिस्तान से मिले ही ना होते, इससे बेहतर तो हम अलग ही आज़ाद थे, और या यहाँ मिलने से बेहतर था हम किसी और के साथ अफ़गानिस्तान से मिल गए होते, ईरान से मिल गए होते, या सब छोड़ो हिंदुस्तान से ही मिल गए होते? नहीं, हिंदुस्तान के बारे में हम कुछ ऐसा सोचते नहीं है। पाकिस्तान से हम खुश होते अगर हमें अपने बेसिक राइट्स मिलते। हम अभी भी
एक हिसाब से खुश हैं कि हमारी एक मुस्लिम स्टेट है, हम किसी हिंदू स्टेट के अंडर नहीं है। और हम अ, हिंदुस्तान के बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते, ना अफगानिस्तान के बारे में सोचते हैं। अगर हम कभी सोचेंगे भी तो हम एक फ्री स्टेट सोचेंगे अपने लिए, एज अ बलोचिस्तान, नॉट एज अ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, सही हो गया। अच्छा दिलरेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मुझे बताते जाओ कि फिलहाल जो आप लोगों ने धरना खत्म किया है, प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला किया है इस्लामाबाद के अंदर से, उसकी क्या वजूहत है? कोई किसी जमात, किसी स्टेट, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है, या ये आप लोगों का अपना डिसीजन है? महविश, है तो हमारा अपना डिसीजन है ऑब्वियसली, लेकिन हम बहुत नाउमीदी के साथ वापस गए हैं बलूचिस्तान। हम इतने दिन यहाँ पे रहे, जिस तरह से हमारा इस्तकबाल हुआ वो भी आपने देखा कि हम पे टीयर गैसेस इस्तेमाल की गई, हम पे वाटर कैनन्स इतनी सर्दी में इस्तेमाल किए गए, हमारे छोटे छोटे बच्चों तक को जेलों में डाला गया, हमारे मर्दों को 7 दिनों तक जेल में रखा गया और 28 घंटों तक हमारी औरतें जेलों में थी और उन पे शदीद तशद्दुद किया गया। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम बैठे रहे, हमने कोशिश की अपनी तरफ से, और अब हम बहुत दुख के साथ वापस गए हैं। लेकिन हिम्मत हमने अभी भी नहीं हारी। हिम्मत वो आता है कि जिसके पास कोई पीछे एक होता है। हमारे पास कोई वसीला नहीं है अब। हमारे हमारे लोग मार दिए गए हैं, हमारे बच्चे उठा लिए गए हैं, छोटे छोटे बच्चों पे दहशतगर्दी के इल्जाम लगा के उठा दिए गए हैं। हमारे पास कोई वसीला नहीं है पीछे। तो अब हम बलूचिस्तान वापस जा रहे हैं एक उम्मीद के साथ, और हम अब एक अवामी शक्ल में वापस आएंगे। हम बलूचिस्तान में अपने जलसे करेंगे, हम अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम पे काफी यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए, हमारे अपने जो बलूचिस्तान के लोग थे उनको इस्तेमाल किया गया। जो हमारे लोग थे उनको हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया गया और उन्हीं से बुलवाया गया कि हम दहशतगर्द हैं। तो हमें इतनी ये चीजें हमें पीछे कभी भी नहीं कर सकती। हम जब तक जिंदा है, क्योंकि हमें मौत से अब डर नहीं लगता। जितनी मौतें हमने देख ली हैं, जितने लोग अपने हमने मरते हुए देख लिए, अब हमें मौत से डर नहीं लगता। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम एक अवामी शक्ल में वापस आएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा दिलरेज, एक और बात मैं जानना चाहूंगी। हम लोग जैसे पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग इस कंटेंट में काम करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के तमाम मसलों को हाईलाइट करते हैं और फिर आवाम से उनकी राय जानते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, हमें इसको बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन इस पे भी बहुत सारे इश्यूज बनाए जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी हमारे अगेंस्ट होता है, पाकिस्तान के कुछ और पाकिस्तान कंटेंट करने वाले यूट्यूबर्स भी हमारे खिलाफ होते हैं कि आप लोग अपने घर के मसले दुनिया को क्यों बता रहे हो, अपने घर के मसले दूसरों को क्यों बता रहे हो। जैसे बलूचिस्तान का मुद्दा हमने उठाया तो किसी और ऐसे चैनल ने, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने नहीं उठाया, जो कि मुझे लगता है उनको उठाना चाहिए था, उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमें अपने मुद्दे, जैसे हम लोग इस वक्त लाहौर में रह रहे हैं, पंजाब एक बहुत सबसे ज्यादा इस वक्त आजाद प्रोविंस जो है उसको पंजाब कंसीडर किया जाता है, हम लोग अगर यहाँ बैठ के बाकी सूबों के बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर हम अपनी बुराइयों को छुपाते चले जाएंगे तो हम उस पर वर्किंग कभी भी नहीं कर सकेंगे। क्या राय रखते हो आप इस बारे में? देखिए, मीडिया जो है वो बिल्कुल सामने रखना चाहिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ एज अ कंट्री नहीं देखते, हम उस चीज़ को इंटरनेशनल लेके जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आवाज़ सुनी जाएगी। इसीलिए हमें हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे कंट्री वाइज हो। तो मेरा ये ख्याल है कि रोकना नहीं चाहिए। हर हर मीडिया पे आप अपनी आवाज़ उठाएं, जहां जहां तक आप लेके जा सकते हैं। क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है। पहले के जमाने ऐसे थे कि हम नहीं बोल सकते थे, लेकिन आज मीडिया का दौर है। हमारे पास एक बहुत बड़ा फायदा है, हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम लोगों को बता सकें कि हमारे क्या मसले हैं। अगर हम यूएन तक बात लेके जाते हैं तो वो एक इंटरनेशनल है, वो एक इंटरनेशनल अप्रोच हम एज अ यूज करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मीडिया तक बात लेके जानी चाहिए।